नहीं, हम 3 दिन तक कहीं ऐसा नहीं, श्रीकांत त्यागी छुप के नहीं रहे 3 दिन तक। 3 दिन तक हमने, पुलिस ने हमारी लोकेशन तो देने का काम किया ना मीडिया के माध्यम से। इसका आकलन यही है कि एक तरफा कार्रवाई करने का जो प्रयास पुलिस प्रशासन और उस पर दबाव डालने वाले डॉक्टर महेश शर्मा की जो कूटरचित प्रायोजित प्लानिंग थी और जिसको उन्होंने हमारी राजनीतिक छवि को धूमिल और राजनीतिक हत्या करने के उद्देश्य से, साथ ही साथ अपनी बेटी पल्लवी शर्मा जो मोदी नगर से विधानसभा चुनाव की महत्वाकांक्षी है, उसको महिला सीट के बदले उसको वहां से टिकट दिलाने का उन्होंने प्रयास किया और उस प्रयास के आड़े कहीं ना कहीं श्रीकांत त्यागी का नाम बड़े स्तर पर देखने को मिला। परम आदरणीय योगी जी महाराज से मुलाकात करेंगे, इस षड्यंत्र की विस्तृत जानकारी उनको देंगे और उनसे जो भी चर्चा होगी निश्चित रूप से हमें न्याय की उम्मीद है। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे और इस वक्त यूपी तक की टीम मौजूद है श्रीकांत त्यागी के साथ और हमारे साथ श्रीकांत त्यागी मौजूद है। आइए जानते हैं कि अब तक क्या कुछ रहा और कैसे जो है जिस तरह से केस की शुरुआत हुई और शुरुआत के बाद जिस तरह से आप जो है 3 दिन तक कहीं और रहे, उसके बाद पुलिस आपके पीछे रही, गैंगस्टर एक्ट, तमाम तरीके जो गंभीर धाराएं हैं वो दर्ज हुई आप पर, क्या कुछ कहेंगे इसके बारे में आप? नहीं, हम 3 दिन तक कहीं ऐसा नहीं, श्रीकांत त्यागी छुप के नहीं रहे 3 दिन तक। 3 दिन तक हमने, पुलिस ने हमारी लोकेशन तो देने का काम किया ना मीडिया के माध्यम से। स्वाभाविक है, एक राजनीतिक व्यक्ति को कोई अगर उसके खिलाफ षड्यंत्र, कूटरचित, पूर्व प्रायोजित कृत अगर उसके षड्यंत्र रचा जाएगा तो स्वाभाविक है कि वो अपने लोगों में अपनी बात रखने का तो काम करेगा। शुक्रवार की घटना को, शनिवार और रविवार की न्यायालय की छुट्टी और शुक्रवार शाम तक हमारे खिलाफ एक ऐसा प्रोपोगेंडा चला दिया जाता है जिसमें लगता है कि कोई आतंकवादी को ढूंढा जा रहा है, तो हमें पुलिस से न्याय मिलने की कोई उम्मीद तो हमें नहीं होगी। तो निश्चित रूप से अपने लोगों में अपनी बात रखने का अधिकार तो हमारा था, इसी वजह से अपने लोगों में गए, अपनी बात को रखा। उसके बाद माननीय न्यायालय में सरेंडर एप्लीकेशन को डालने का काम किया और न्यायालय में अगर समय जब बहुत आगे चला गया उसका प्रयास किया कि वो कोर्ट खुले, हम उसमें समय से पेश हो सकें। तो सर, जिस तरह से उसके बाद अगर हम आपके उस पूरे घटनाक्रम को याद करने की कोशिश करें कि जब आप हिरासत में गए, उसके बाद जेल में भी तमाम जो पुलिस अधिकारी आपसे मुलाकात हुई होगी या फिर जो बाहर मीडिया की जो बातें हो रही होंगी वो भी आप तक पहुंच रही होंगी, तो क्या कुछ कहेंगे इन तमाम बातों को लेकर? किस तरह की बातों को लेकर? जैसे कि मतलब जब आप जेल पहुंचे तो जेल पहुंचने के बाद जो तमाम यहाँ पर सवाल किए जा रहे थे, जो इंक्रोचमेंट की कार्रवाई भी जो हुई, उसके बाद गाड़ियों वाला जो किस्सा सामने आया, इन तमाम बातों पर। देखिए, मुकदमा पंजीकृत करने से पूर्व ही, मुकदमा पंजीकृत की डेट हमें लगता है कि 6 अगस्त है, 5 घटना 5 अगस्त की है। मुकदमा पंजीकृत करने से पूर्व हमारे घर पर पुलिस छावनी बना दी जाती है और हमारे परिचित रिश्तेदार, समर्थक, हमारे जो भी हमारे जानने वाले लोग थे उनको थाने बुलाकर अरेस्ट कर लिया जाता है या फिर उनको हाउस अरेस्ट कर दिया जाता है। उनके प्रतिष्ठानों, हमारे प्रतिष्ठानों के साथ साथ उनके भी प्रतिष्ठान और उनकी गाड़ियों को जब्त कर लिया जाता है। इतनी तेजी की कार्रवाई जब होगी तो व्यक्ति ऐसी कार्रवाई से या इस तरह की कार्रवाई को लेकर क्या महसूस करेगा, इसका आकलन कोई सामान्य व्यक्ति अगर लगा सकता है तो इसका आकलन यही है कि एक तरफा कार्रवाई करने का जो प्रयास पुलिस प्रशासन और उस पर दबाव डालने वाले डॉक्टर महेश शर्मा और उनके षड्यंत्र में संलिप्त थाना फेज 2 की पुलिस प्रभारी सुजीत उपाध्याय, चौकी इंचार्ज अजय मलिक और उनके साथ में 5 अन्य पुलिसकर्मियों द्वारा इस कृत्य को षड्यंत्र की तरीके से रचा गया। तो इस पे हमारे समाज ने इसको जाना, इसकी गंभीरता का समझा और हमारे चरित्र को भी हमारा समाज अच्छे से पहचानता है, तो निश्चित ही रूप से उसकी प्रतिक्रिया तो आनी थी। तो उसकी प्रतिक्रिया 21 तारीख को आई और 21 अगस्त में आप सब लोगों ने देखा नोएडा गौतम बुद्ध नगर में पहले भी तमाम लोगों के विरुद्ध मुकदमे लिखे गए होंगे, तमाम अन्य लोगों को भी कहीं ना कहीं
अभियोगों का सामना करना पड़ा होगा, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अगर समाज हमारे साथ खड़ा है तो हमने समाज को सेवा और समाज को भगवान मानने का काम पिछले 15 सालों से किया, और वो समाज ने हमें परिवार भगवान के रूप में आशीर्वाद देने का काम किया। बिल्कुल, जिस तरह से मतलब इतिहास में कभी गौतम बुद्ध नगर में इस तरह की राजनीति नहीं देखी गई, जो आज जैसा कि आप बता रहे कि डॉक्टर महेश शर्मा जो है उनकी पूरी प्लानिंग के तहत ही पूरी कार्रवाई हुई है, क्या कहेंगे इस पर आप? डॉक्टर महेश शर्मा की जो कूटरचित प्रायोजित प्लानिंग थी और जिसको उन्होंने हमारी राजनीतिक छवि को धूमिल और राजनीतिक हत्या करने के उद्देश्य से, साथ ही साथ अपनी बेटी पल्लवी शर्मा जो मोदी नगर से विधानसभा चुनाव की महत्वाकांक्षी है, उसको महिला सीट के बदले उसको वहां से टिकट दिलाने का उन्होंने प्रयास किया, और उस प्रयास के आड़े कहीं ना कहीं श्रीकांत त्यागी का नाम वहाँ बड़े स्तर पर देखने को मिला। ये उसकी झंझनाहट, उसकी परेशानी के कारण ये ऐसा षड्यंत्र और भ्रष्टाचार में लिप्त इनके कारनामों को उजागर करने का जो काम श्रीकांत त्यागी द्वारा और इनके सहयोगी मंत्री अतुल गर्ग, इनके सहयोगी सुनील बंसल, इनके सहयोगी राजेंद्र अग्रवाल के विरुद्ध जो हमने किया, ये एक चौकड़ी बनकर हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचने का काम कर गई, और उस षड्यंत्र में हमें फंसाने का इन्होंने काम किया। अच्छा, सीएम योगी भी जब एक बार मेरठ के दौरे पर थे तब अनु त्यागी खुद वहां तक पहुंची थी कि सीएम योगी उनसे मिलेंगे, लेकिन सीएम योगी उनसे मुलाकात नहीं हो पाती है। तो सीएम योगी सरकार की तरफ से क्या कुछ जो है कार्रवाई पर? हम परम आदरणीय योगी जी महाराज से मुलाकात करेंगे, इस षड्यंत्र की विस्तृत जानकारी उनको देंगे, और उनसे जो भी चर्चा होगी निश्चित रूप से हमें न्याय की उम्मीद है। योगी जी ने कभी हमने नहीं सुना कि न्याय ना किया हो। योगी जी को इन सभी के कृत्यों के बारे में जानकारी है, और चूंकि हम सब लोग जानते हैं कि हमें आदरणीय योगी जी और उनकी कार्यशैली से हमेशा विश्वास रहा है, तो हम ये मानते हैं कि जब उनसे विस्तृत रूप से चर्चा होगी तो इस पे जो भी फैसला आएगा उसमें हम अपने लोगों से, अपने समाज के प्रबुद्धजनों से, क्रांतिकारी युवा साथियों से, बुजुर्गजनों से और अपने महत्वपूर्ण लोगों से चर्चा करेंगे और उस पर आगे की रणनीति तय करेंगे। तो तमाम जो है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जो त्यागी समाज के लोग थे, तमाम युवा सब जो है यहाँ पर इकट्ठा हुए थे नोएडा में, और एक बड़ी महापंचायत हुई थी। उस महापंचायत और त्यागी समाज के सपोर्ट के बारे में आप क्या कुछ कहेंगे? समाज को 15 साल तक हमने भगवान के रूप में पूजने का काम किया है। भगवान परशुराम के, महर्षि भृगु के वंशज त्यागी, ब्राह्मण, भूमियार, गालव, अयंगर, अय्यर, दास, मिश्र, चितपावन, मोयाल 14 उपनामों से जाने जाने वाली हमारी त्यागी समाज की जाति को हमने भगवान के रूप में देखकर उसकी सेवा करने का काम किया है। तो निश्चित रूप से जब उनके नेता, क्रांतिकारी युवाओं के नेता और बुजुर्गों के बेटे के रूप में उन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, तो हमारी लड़ाई लड़ने का काम समाज करेगा ही, साथ में उन विरोधियों को भी सबक सिखाने का काम हमारा समाज करेगा जिसके वो लायक है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे श्रीकांत त्यागी, जिन्होंने बताया कि किस तरह से अभी तक का जो राजनीतिक माहौल था गौतम बुद्ध नगर का, और तमाम जो आगे त्यागी समाज के जो लोग जिस तरह से श्रीकांत त्यागी को आगे बढ़ाएंगे, उसके बाद किस तरह से श्रीकांत त्यागी सामने आएंगे, तमाम बातें उन्होंने की। और बाकी तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए यूपी तक के साथ, क्योंकि तमाम अपडेट, ताज़ा अपडेट्स आपको यूपी तक मिलेंगे। धन्यवाद।